आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में और इस समय साउथ चाइना सी में जो टेंशन बढ़ता चला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो इसी साल मार्च की फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ में देखा जा सकता है कि एक फिलीपींस की बोट है जिसके ऊपर 2 चाइनीज शिप वाटर कैनन चला रहे हैं और तब से लेकर अब तक ऐसे कई इवेंट्स हो चुके हैं। चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं साउथ चाइना सी के मैप को। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि कई आइलैंड ग्रुप्स हैं जिनको लेकर साउथ चाइना सी के आसपास मौजूद सभी देशों की तरफ से अलग अलग क्लेम्स हैं। ये 3 आइलैंड ग्रुप्स हैं, पार्सल आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स और स्कार्बोल शोल। अब अगर आप क्लेम की बात करेंगे तो रेड से आपको चाइना का क्लेम दिखाई देगा जो प्रैक्टिकली पूरी साउथ चाइना सी है। उसके बाद ऑरेंज से वियतनाम का क्लेम है, पर्पल से फिलीपींस का क्लेम है, ग्रीन से मलेशिया का और ब्लैक में ब्रुनाई का। कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि ये क्लेम ओवरलैपिंग है और इसी वजह से यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। चाइना का क्लेम बेसिकली सभी देशों के क्लेम के साथ में ओवरलैपिंग है और इसी वजह से चाइना का ऑलमोस्ट सभी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स फिलीपींस के कोस्ट के सबसे करीब हैं और कई आइलैंड्स के ऊपर फिलीपींस ने अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। इशू ये है कि इन आइलैंड्स को लगातार सप्लाईज चाहिए होती है और ये सप्लाई सी के थ्रू होती है। मार्च 2024 वाली फोटोग्राफ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दोबारा दिखाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि फिलीपींस एक बोट की मदद से इन आइलैंड्स के ऊपर सप्लाईज पहुंचा रहा था और इस सप्लाई मिशन को रोकने के लिए चाइना की तरफ से अपने कोस्ट गार्ड के 4 शिप वहां पर भेज दिए गए थे। इन शिप्स की तरफ से उस बोट के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था जिससे कई लोग इंजर्ड हो गए थे। इतना ही नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना कोस्ट गार्ड के शिप्स फिलीपींस की इस बोट के साथ में टकरा गए थे और ये चीज लगातार चाइना की तरफ से इन इलाकों में की जा रही है। वैसे तो चाइना के अपने सभी पड़ोसियों के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन साउथ चाइना सी में स्पेसिफिकली ये 9 डैश लाइन के चलते उनके सभी देशों के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इन सभी में से फिलीपींस के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट सबसे ज्यादा हैं और फिलीपींस को यूएस बैक करता आया है। वैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फिलीपींस की तरफ से कोशिश की गई थी कि चाइना के साथ में दोस्ती की जाए और चीजों को अपने लेवल पर सॉर्ट किया जाए, लेकिन चाइनीज नेगोशिएशन में बिलीव नहीं करते हैं और उनकी हमेशा से अप्रोच होती है माई वे या हाईवे। और आमतौर पर इस तरीके की कोशिशें की जाती हैं जब लीडरशिप चेंज होती है। अभी के प्रेसिडेंट की अप्रोच चाइना को लेकर डिफरेंट है। पिछले कुछ समय से चाइना साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और इस अग्रेसिव फोर्स के खिलाफ यूएस साउथ चाइना सी में एक ग्रुप बना रहा है। इस ग्रुप में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है और पिछले कुछ समय से चाइना की तरफ से जो अग्रेसिव पोस्चरिंग की गई है उसके खिलाफ ये चारों देश मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। वैसे ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी। यहाँ पर फिलीपींस के 2 वॉरशिप थे, जापान का एक डिस्ट्रॉयर, ऑस्ट्रेलिया का एक फ्रिगेट और यूएस का एक लिटरल कॉम्बैट शिप यूएसएस मोबाइल था। इन लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि ये फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन 9 डैश लाइन के चलते चाइना फिलीपींस के इस क्लेम को नहीं मानता है और चाइना का मानना है कि फिलीपींस की तरफ से ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम किया जाता है वो बेसिकली उनकी टेरिटरी है। अब फिलीपींस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ से एक छोटी सी एक्सरसाइज की गई है और इस एक्सरसाइज की मदद से ये असर्ट करने की कोशिश की गई है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फिलीपींस का है, लेकिन इसके रेस्पॉन्स में बीजिंग की तरफ से सडनली एक एक्सरसाइज डिक्लेयर कर दी गई है। यानी कि कल साउथ चाइना सी में 2 एक्सरसाइज हुई थी, एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और फिलीपींस की और दूसरी चाइना की। ओवरऑल इस रीजन में सिचुएशन थोड़ी टेंस है। हालांकि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने ये चीज देखा है कि चीजें टेंस होती हैं, फिर नॉर्मल हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके एस्केलेशन बढ़ता है। लेकिन फिलीपींस में पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज के चलते इस इलाके की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है और इसी वजह से आने वाला समय यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे बहुत लोगों का मानना है कि यूक्रेन में जो सिचुएशन बनी हुई है वहां पर यूएस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और उसका फायदा उठाकर चाइना साउथ चाइना सी में और ज्यादा असर्टिव होना चाहता है। ऐसे में साउथ चाइना सी में आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होगा और इस सिचुएशन के ऊपर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।